ड्यू टू इंटरनल फोर्स जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच यू आर कैलकुलेटिंग टॉर्क, ये होता है। अब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं इस बात से इंडिपेंडेंट आएगा इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क। इसको प्रूव करते हैं हम लोग, फिर इस पे बेस्ड एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट जिसमें गिवन होगा आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स, राइट। तो देखिए ये M1 M2 दो मासेज हैं, M1 एंड M2, और ये M1 पे फोर्स इसने लगाया, M2 ने F1, और M2 को M1 ने अपनी तरफ खींचा ऐसे F2 से। तो ये इनका आपस का मामला हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया इनका ये। अगर इसका हम टॉर्क निकालें तो वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क होता है फोर्स, और ये आर नहीं लेते हैं, उस फोर्स पे परपेंडिकुलर वाला आर लेते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो F तो ये हो गया, F1 का वैल्यू ये हो गया इधर की तरफ, और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मतलब आगे बढ़ाइए पीछे भी बढ़ाइए, और O पॉइंट से इस पर 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, ये R लिया जाता है। तो ये R को मैंने X यहाँ पे लिखा है, तो मुझे ये एक्चुअल R नहीं लेना है, इससे जो कनेक्टेड है वो नहीं लेना है, मुझे फोर्स पे परपेंडिकुलर वाला R चाहिए जो कि X है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर वाला R X आ गया, और ये डायरेक्शन कैसा आया, तो ये फोर्स ये एक्सिस ऑफ ये था R और F को मिलाने वाला लाइन, और ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसे मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस हुआ। तो क्लॉकवाइज मतलब थंब अंदर जा रहा है, अपने दाहिने हाथ के फिंगर को ऐसे घुमाइए तो थंब अंदर गया, तो अंदर की तरफ को अगर मैं प्लस लिखा तो इसको F1X लिखूँगा, जबकि F2 उधर है और इससे लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सिस ये है, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका निगेटिव होगा, उल्टा लेंगे तो -F2 इंटू एक्स कर दिए, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर तो फोर्स नहीं है, मुझे तो परपेंडिकुलर वाला चाहिए, यानी इसमें भी एक्स ही लिखना पड़ेगा। और चूंकि ये दोनों इंटरनल फोर्स है इसलिए एक्शन रिएक्शन होगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो ये F1 F2 भी इक्वल हो गया, और ये x तो इक्वल था ही, और एक क्लॉकवाइज आया और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का सम करने पे 0 आ गया। यानी इंटरनल फोर्स का टॉर्क क्या आ गया, इंटरनल फोर्स का टॉर्क ही 0 आ जा रहा है। किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इंटरनल फोर्सेस का नेट टॉर्क 0 आएगा। तो इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। स्टेटमेंट है द टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट अबाउट विच इट इज़ कैलकुलेटेड इफ़ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ 0। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं सिस्टम पे, तो खाली एक इंटरनल फोर्स लग रहा है, और इंटरनल फोर्स का नेट टॉर्क 0 आता है। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि टोटल टॉर्क ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट अबाउट विच इट इज़ कैलकुलेटेड, क्योंकि इंटरनल फोर्स का टॉर्क 0 आने वाला है किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, क्योंकि सभी पॉइंट के अबाउट तो 0 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया।